नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम यूनिवर्सल गेट्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, नैंड और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, नैंड गेट और नॉर गेट के चित्र बनाएं और सत्य सारणी भी लिखें। तो आइए इन्हें डिस्कस करते हैं। तो पहला है आपका नैंड गेट। तो नैंड गेट को आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। नैंड गेट को पहले आप एक एंड गेट बनाइए, राइट। पहले एक ये एंड गेट है, राइट। ये 2 इनपुट एंड गेट हमने बनाया है, ए और बी। ये दो आपके इनपुट हैं जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो ये आपके इनपुट्स हैं एंड गेट के, और ये हमारा आउटपुट है एंड गेट का, राइट। अब ये जो आउटपुट है एंड गेट का, अब इसे हम एक नॉट गेट से पास करेंगे, राइट। ये जो आउटपुट आया है आपका, इसे हम नॉट गेट से पास करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमारा नॉट गेट है और हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमारा ये फाइनल आउटपुट है, y जो है हमारा आउटपुट है, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा नॉट है और ये हमारा एंड गेट है, राइट। तो कुछ इस प्रकार से है नॉट एंड। तो जो नॉट गेट है उसका फर्स्ट वर्ड ले लीजिए और यहाँ पर ये एंड गेट। तो ये आपका बन जाता है नैंड गेट, NAND, राइट। तो ये जो नैंड गेट है, इसमें ये पहला N जो है वो नॉट गेट का है और जो AND है वो आपका एंड गेट का है। तो इसके ऑपरेशन को आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नैंड गेट बना कैसे है। एंड गेट फॉलोड बाई अ नॉट गेट, राइट। और जो आपका आउटपुट है वो नॉट गेट का आउटपुट है, वही आपका नैंड गेट का आउटपुट होगा, राइट। तो अब ये देखिए, ये जो नॉट गेट है इसको हम जस्ट एक बबल से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। इस पूरे नॉट गेट को मैं फिर से बना देता हूं साइड में। ये हमारा एक नॉट गेट है, इसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी जगह सिर्फ बबल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सिर्फ ये जो लास्ट वाला बबल है, ठीक है, इसे ही हम बस रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो बबल होता है, इसका मतलब ये नॉट गेट होता है। तो और ये जो दिया गया सिंबल है, इसको अगर हम रिप्लेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपका, राइट, ये आपके इनपुट हैं A और B। अब ये देखिए, इसको पूरे को रिप्लेस कर देते हैं किससे, एक बबल से। और बबल को, ये जो बबल है, इस बबल को हम यहाँ पर लगा देते हैं एंड गेट के जस्ट बगल में। तो हमारा ये नैंड गेट का सिंबल हो जाता है, राइट। ये हमारा सिंबल हो गया नैंड गेट का, राइट। ये आउटपुट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, बस हमने इस पूरे को एक बबल से रिप्लेस कर दिया और ये जो बबल है उसको हमने यहाँ पर ला करके लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा नैंड गेट का सिंबल बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नैंड गेट का हमने सिंबल कैसे बनाया। इस चीज़ को मैं हटा देता यहाँ से, राइट। आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब बात आती है ट्रुथ टेबल की, राइट। तो ट्रुथ टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में हम इनपुट लिखते हैं। तो हमारे पास 2 इनपुट है, हम 2 इनपुट नैंड गेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इनपुट्स हमारे A और B हैं, राइट। और आउटपुट क्या है हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, आउटपुट हमारा Y है, ओके, ठीक। तो हम यहाँ पर एक कॉलम खींच लेते हैं,
राइट। ये हमारा ट्रुथ टेबल है। तो ट्रुथ टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में आपके इनपुट्स होते हैं, राइट हैंड साइड में आपके आउटपुट, ठीक है। और इनपुट की टोटल कॉम्बिनेशन के लिए क्या आउटपुट होगा, तो आप सभी लोगों को पता है हमारे पास दो इनपुट है ए और बी, तो कुल 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब इसके आउटपुट को समझने के लिए आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पहले आपको एंड गेट से फॉलो कराना है पहले, और फिर उसके बाद आपका और गेट उसके बाद आएगा। तो पहले जो भी ट्रुथ टेबल होगी, या कुछ आप इस प्रकार से समझ लीजिए, जो भी आपका यहाँ से एंड ऑपरेशन होगा यहाँ पे आएगा, और फिर उसके बाद आउटपुट यहाँ पर उसका नॉट हो जाएगा। तो अगर आपको ध्यान है तो एंड गेट की क्या परिभाषा थी, राइट। एंड गेट का आउटपुट 1 तभी आता है, इसका आउटपुट 1 तभी आता है जब दोनों ही इनपुट 1 1 हो, राइट। और उसके बाद अब इस 1 को जब नॉट गेट से पास करेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो 1 1 की केस है, ये जो 1 1 की केस है, यहाँ पर आपका आउटपुट हो जाएगा 0। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट, ठीक है। तो 1 1 के केस में यहाँ पर आउटपुट हो गया ये 0, ओके। बाकी सभी केस में मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। बाकी सभी केस में जो आउटपुट होगा नैंड गेट का वो 1 होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे कि बाकी जितने भी ये तीनों केसेज हैं, ये जो तीनों केसेज हैं, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर एंड गेट का आउटपुट क्या हो जाता है, 0, राइट। क्योंकि एंड गेट अगर आपको ध्यान हो, दो इनपुट में से कोई भी एक इनपुट 0 हो जाए, इन दो इनपुट ए और बी में से कोई भी एक 0 हो जाए तो एंड गेट का आउटपुट 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस दो केस के लिए ए का मान 0 है और यहाँ पर बी का मान 0 है। तो तीनों केस में कम से कम एक इनपुट 0 है। तो जैसे ही ए या बी में से एक इनपुट 0 होता है, आउटपुट 0 हो जाएगा, राइट। और जैसे ही यहाँ पर आउटपुट 0 होगा, फिर ये नॉट गेट इसे किस में बदल देगा, 0 को 1 में। तो ये जो बाकी ये तीनों केसेज हैं, यहाँ पर आउटपुट 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा हमारा, 1, राइट, ठीक है। तो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, राइट। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा, बुलियन एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, y इज इक्वल टू, राइट। मैं चित्र से बता देता हूं, यहां पर समझ लीजिए, जस्ट अ सेकेंड। यहां पर चित्र से अगर देखेंगे तो ये आपका एंड गेट है। तो यहां पर इस जगह पर आउटपुट क्या होगा, ए बी, राइट। आप लोगों को पता है एंड गेट का आउटपुट y का बुलियन एक्सप्रेशन ए एंड बी होता है। अब आपको ये भी पता होगा, जैसे ये नॉट गेट होता है, नॉट गेट की खास बात क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इनपुट अगर p देता हूँ, राइट, तो यहाँ पर आउटपुट में y बराबर क्या मिलता है, हमें p बार मिलता है, y इज इक्वल टू p बार मिलता है। क्या मिलेगा हमें, p बार, राइट। तो नॉट गेट का जो भी इनपुट होगा आउटपुट पे उसका बार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मान लीजिए आपका p है, ए बी को आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये p है, राइट, ये p है। तो यहाँ पर आउटपुट पर क्या मिल जाएगा हमें, y की जगह p बार, राइट, p बार। ये बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको, अदरवाइज आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, राइट। और अगर देखेंगे तो p का अगर मान रखेंगे तो p का क्या मान है, p का मान है ए बी, राइट। तो p की जगह मैंने ए बी रख दिया, ए एंड बी, राइट। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ, ए एंड बी, ये p का मान हो गया और इसका बार। तो y बराबर क्या हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ए बी आ जाएगा, राइट, और जो भी यहाँ पर होगा आउटपुट पे क्या आ जाएगा, ठीक इसी का बार। तो यहाँ पर ए बी था तो उसका बार आ गया। मैंने p के टर्म्स में आपको समझा दिया कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसका मान p है, तो आउटपुट पे p बार आ जाएगा, और p बार, p का क्या मान है, ए बी रख देंगे तो ये p बार यानी ए बी बार।
तो y इज इक्वल टू ए एंड बी, राइट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं ये एंड गेट का आउटपुट है और फिर उसके बाद जब उसको नॉट गेट से पास करते हैं तो ये पूरे पे बार आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन है, राइट। ये हटा देता हूं मैं, बस p हटा देता हूं, p बस समझने के लिए था, राइट। जस्ट अ सेकेंड, p बस केवल आपका समझने के लिए था, ठीक। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो नैंड गेट को कुछ इस प्रकार से समझिए कि ये जो नैंड गेट है उसका जो आउटपुट है इसका 2 स्टेप में प्रोसेस कीजिए। पहला कि इसका एंड ऑपरेशन करना है और जो एंड ऑपरेशन का रिजल्ट आए उसका बार ले लेना है। तो इसको 2 स्टेप में समझिए, राइट। तो अगर 2 स्टेप में समझेंगे तो आपको मैंने बताया था ए एंड बी का आउटपुट यानी एंड गेट का आउटपुट 1 तभी होता है जब इसके दोनों इनपुट 1 और 1 होते हैं, और फिर जब इसका बार लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो वो यहां पर है, राइट। ठीक इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था, जस्ट अ सेकेंड, मुझे थोड़ा इसे रिमूव कर लेने दीजिए, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था, जस्ट अ सेकेंड प्लीज वेट, ओके। आपको ये बताया था कि एंड गेट के 2 इनपुट में से अगर एक इनपुट भी 0 हो जाए तो इन तीन केसेस के लिए देखिए, यहां पर ए का मान 0 है और यहां पर बी का मान 0 है। तो 2 इनपुट में से कम एक इनपुट भी 0 हो जाए तो एंड गेट का आउटपुट 0 हो जाता है, और जब उसका बार लेते हैं तो क्या हो जाता है, 1। तो देखिए ये सारे 1 हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक शब्द में भी याद कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है, राइट। ये बार बार इतनी प्रोसेस नहीं की जाती है, राइट, कि एंड गेट और फिर नॉट गेट। आप सिंपल समझिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाई, यहाँ पर भी मैं आउटपुट एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए एंड बी का बार। तो कुछ ऐसे समझिए कि एक भी इनपुट, अगर 2 इनपुट में से कोई भी एक भी इनपुट 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा और ये इसका बार 1 बना देगा। तो नैंड गेट के आउटपुट को कैसे समझा जाता है कि अगर 2 इनपुट में से कोई एक भी इनपुट कम से कम अगर 0 हो गया तो आउटपुट को 1 बना देगा, राइट, ऐसे समझिए। और फिर नैंड गेट का आउटपुट 0 तभी होगा जब दोनों इनपुट 1 और 1 हो। आई होप मैंने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया है, आपको समझ में आया होगा, राइट। तो नैंड गेट की परिभाषा में अब लास्ट लाइन जो बोल रहा हूँ बस वही ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए था फर्स्ट टाइम, राइट, कि नैंड गेट में 2 इनपुट में से अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट 1 हो जाएगा, राइट। और नैंड गेट का आउटपुट 0 तभी होगा जब इसके दोनों इनपुट 1 और 1 हो। बस लास्ट लाइन ये याद रखिएगा, ठीक है। आइए अब अगला गेट हम डिस्कस करते हैं, वो गेट है आपका नॉर गेट। जैसे ही नॉर गेट है, ये और है और फिर ये उससे पहले एन है, तो ये भी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि पहले एक और गेट होता है कुछ इस प्रकार से। ये हमारा और गेट का सिंबल है, राइट। ये 2 इनपुट और गेट है, ए और बी हमारे इनपुट हैं। जैसा कि आप जानते हैं लेफ्ट साइड हम इनपुट्स लिखते हैं और राइट साइड आउटपुट। और इस और गेट को हम फिर से एक नॉट गेट से पास कर देते हैं, राइट। ये नॉट गेट से हम पास कर देते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर हमारा जो y है ये आउटपुट होता है, राइट, फाइन। तो ये हमारा आपका और गेट है, ये आपका और गेट है और ये नॉट गेट है, राइट। तो नॉट गेट का फर्स्ट लेटर ले लीजिए n और ये और गेट, तो ये आपका हो जाता है नॉर गेट, राइट। नॉर गेट का मतलब और गेट के आउटपुट को नॉट गेट से पास करा दीजिए और जो नॉट गेट का आउटपुट होगा वही और गेट का आउटपुट होगा, राइट। अब ये जो सिंबल है
इसको कुछ इक्विवेलेंटली इस प्रकार से लिखते हैं। इस पूरे नॉट गेट को हम एक बबल से रिप्रेजेंट करते हैं और बबल को और गेट के आउटपुट के पास लगा देते हैं। तो आई होप आपको जैसे नैंड गेट समझाया था कि कैसे इस नॉट गेट को हम सिर्फ एक बबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मैं दोबारा बना देता हूँ। मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ रिप्लेसमेंट। क्या इस पूरे नॉट गेट को हम सिर्फ इसका जो बबल होता है, ये जो बबल होता है उससे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, राइट, शॉर्ट फॉर्म में। और फिर आपको यहाँ पर हमें नॉर गेट का सिंबल मिल जाएगा। ये हो गया आपका नॉर गेट का सिंबल, राइट, ए बी और ये आपका आउटपुट वाई, राइट। तो फिर से हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, राइट। यहाँ पर देखिए ट्रुथ टेबल है। तो ट्रुथ टेबल में आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, अपने इनपुट्स, राइट। और इनपुट्स हमारे पास दो हैं, ए और बी। हम 2 इनपुट नॉर गेट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। 1 2 3 4, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया। राइट साइड में हम आउटपुट लिखते हैं, आउटपुट, और आउटपुट हमारा है y, राइट। तो अभी तक तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि 2 इनपुट वेरिएबल हैं तो इनके टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके आउटपुट को देखिए कैसे समझते हैं, जस्ट अ सेकेंड। जैसा कि आपको पता है कि नॉर गेट, सॉरी, ये देखिए पहले आपको और गेट प्रोसेस करना पड़ेगा कि और गेट का आउटपुट क्या आता है। यहाँ पर ये ए और बी के अनुसार यहाँ पर क्या हमें मिलता है इस पॉइंट पे, और फिर उसका नॉट कर देंगे तो हमें वाई आउटपुट मिल जाएगा, राइट। आप लोगों को पता है नॉट गेट के इनपुट पर अगर 0 मैं दूं तो आउटपुट पर 1 आएगा, और यहाँ पर 1 इनपुट दूं तो यहाँ पर 0 आता है, राइट। यहाँ जो भी यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा उसका अपोजिट होगा, 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, ये आप जानते हैं, राइट, ठीक, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो अब देखिए, अब और गेट की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, राइट। तो आप सभी लोगों को पता है कि ये 2 इनपुट हैं ए और बी, और ए और बी में से अगर किसी एक का मान भी 1 हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाता है, राइट। यहाँ पर 1 हो जाता है कब, जब ए और बी में से कम एक का मान 1 हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाता है। तो इन दोनों केस के लिए देखिए, ये दोनों केस के लिए ए का मान 1 है और इस केस के लिए बी का मान 1 है। तो इन 3 केस के लिए यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा, राइट। आउटपुट और गेट का 1, और नॉट गेट इसको क्या बना देगा, 0, राइट, 1 का 0 हो जाएगा। तो इन तीनों केसेस के लिए यहाँ पर हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0, राइट। तो यहाँ पर हम तीनों केसेस लिख लेते हैं। यहाँ पर ये मिलेगा, सॉरी, हाँ, 0, राइट, ये तीनों 0। अब देखिए, आप सभी लोगों को पता है और गेट का आउटपुट 0 तभी होता है जब इसके दोनों इनपुट क्या हों, 0 0, राइट। और इस 0 को नॉट गेट क्या बना देगा, 1 बना देगा, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस यही है कि पहले और गेट का आप आउटपुट देख लीजिए क्या मिल रहा है, और फिर उसको नॉट गेट से हमें पास कराना है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं एंड नॉट एंड और गेट की, तो कृपया पहले उसे देख लीजिए, राइट, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, राइट। आई होप आपको ये नॉर गेट समझ में आया होगा। जस्ट अ सेकेंड। तो अब हमें इसका लिखना है बुलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखिए, ये बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। तो फर्स्ट देखिए, ये आपका है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ए और बी मिलता है, ए और बी मिलता है, राइट।
और आपको नॉट गेट पता ही है, नॉट गेट में क्या होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर P दिया तो आउटपुट पे क्या मुझे मिलता है, y का मान P बार मिलता है। तो यहाँ पर इस थोड़ी देर के लिए इसको आप P मान लीजिए, जस्ट आपको पहली बार है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ती है। P तो y क्या हो जाएगा हमारा P बार, ठीक। तो P हमारा क्या है, P A और B है, तो मैं P की जगह A और B लिख दिया। ये हमने P का मान लिखा है, ये हमने P का मान लिखा है, और P का बार है, यानी इस पूरे का A और B का बार हो जाएगा, राइट। तो मैं ये बना देता हूँ A और B बार। तो ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। आउटपुट क्या हो गया, y की जगह A और B का होल बार, राइट। तो ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू A और B होल बार, ओके। तो अब देखिए, इसको इतना बार बार प्रोसेस हम नहीं करते हैं, राइट, कि एक बार और गेट से पास कराएं और फिर उसके बाद नॉट कराएं, बार बार इतना नहीं करते हैं। एक लाइन में इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए, ठीक है। वो क्या है, डेफिनेशन यहीं से आई है, इसी एक्सप्रेशन से ही आई है, इसको शॉर्ट में बस बता रहे हैं। नॉर गेट में एक भी इनपुट अगर 1 हो गया, दो में से कोई भी एक इनपुट अगर 1 हो गया, इन तीनों केस के लिए दो इनपुट में से एक भी इनपुट अगर 1 हो गया तो आउटपुट को 0 बना देगा, राइट। और नॉर गेट का आउटपुट 1 तभी आएगा जब दोनों इनपुट 0 और 0 होंगे। इस जो लास्ट लाइन में बोल रहा हूं उसका ध्यान रखें, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा, यही डेफिनेशन बस आप याद रखेंगे। क्या कि जस्ट अ सेकेंड, क्या डेफिनेशन याद रखेंगे कि नॉर गेट में दो इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर 1 हो जाए तो आउटपुट 0 हो जाएगा, राइट। और नॉर गेट का आउटपुट 1 तभी होगा जब दोनों इनपुट 0 0 हो जाएंगे, राइट। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने आपको दो गेट बताए, पहला नैंड गेट जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार से है, राइट। इसका ये सिंबल है, इसके दो इनपुट थे A B और Y, और जो Y का बुलियन एक्सप्रेशन आया था A एंड B होल बार, राइट। इसकी परिभाषा क्या लास्ट में मैंने बताया था कि दो इनपुट में से कोई भी एक 0 हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाएगा, राइट। और इसका आउटपुट 0 तभी होगा जब ये दोनों इनपुट 1 और 1 होंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था आपका नॉर गेट। तो नॉर गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार से है, और गेट के आउटपुट पे बस बबल लगा देते हैं, राइट, A और B, और यहाँ पर आउटपुट Y, और इसका एक्सप्रेशन था A और B होल बार। और मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी लास्ट लाइन में कि इन दो इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर 1 हो जाए तो आउटपुट 0 हो जाता है, और इसका आउटपुट 1 तभी होगा जब दोनों इनपुट का मान 0 और 0 हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।